मैम आपकी आवाज थोड़ी अटक अटक के आ रही है। अब आ और रही है मैम आवाज? आपकी स्क्रीन भी ब्लर है। अब आ रही है? यस मैम। हाँ। इस मैम आ रही है। देखिए, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो था भाषा, लिपि और बोली। इसके अंतर्गत हमने ये सीखा था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की क्या परिभाषा होती है, कि अपने मन के विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए हम जिस लिपि का, जिस ढंग का, जिस तरीके का प्रयोग करते हैं वो हमारी भाषा कहलाती है। और यानी भाषा भावों को आदान प्रदान करने का एक तरह से साधन है। यानी आप अपने मन की बात कहोगे या मैं कहूंगी, जैसे भी मैं समझा रही हूँ, तो वो एक भाषा के माध्यम से जिस तरीके का माध्यम का उपयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है। भाषाएं कई तरह की होती है, ये भी बताएं। अब भाषा के रूप है, तो भाषा के मुख्यतः दो रूप समझाए थे, लिखित और मौखिक। यानी जो लिखकर बोली जाती है वो लिखित भाषा, और जो मुंह से बोली जाती है वो हमारी मौखिक भाषा होती है। लेकिन इसका तीसरा रूप भी मैंने बताया था, जो संकेत के माध्यम से, यानी संकेत के द्वारा हम अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं, वो हमारे भाषा के तीसरे रूप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है हमारा भाषा, मौखिक भाषा के उदाहरण, जैसे कि अध्यापिका बच्चों को बोल पढ़ मैम पढ़ा। ये दिख ही नहीं रहा। आपकी बुक खोल लीजिए ना, देखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं सिर्फ इसलिए लिखती हूँ कि जिससे कि आप लोग को ये नहीं लगे कि मैम आप कहाँ से पढ़ा रहे हो, इसलिए मैं आपके लिए सामने चैप्टर ऑन करती हूँ। आपके बुक में पेज नंबर 6 है व्याकरण का, वो निकाल लीजिए, पेज नंबर 6। इसमें है कि टीचर जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो वो मेरा कौन सा रूप हो जाएगा, मौखिक रूप हो जाएगा। अगर नेताजी कहीं भाषण देते हैं तो भाषण देना भी कौन सा है, भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा का मौखिक रूप होता है। इसमें हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि लिपि क्या होती है। लिपि क्या होती है, कि लिपि होता है कि भाषाओं को एक ही तरह से नहीं लिखा जा सकता, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है, इसलिए भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे जितनी भी भाषा आती है, पंजाबी होती है, गुजराती होती है, मराठी होती है, जैसे अंग्रेजी मराठी, होती है, नेपाली, बंगाल, तमिल, तेलुगु, हाँ, मराठी। ये सारी जो भाषाएं हैं उनकी लिपियां अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन जो 6 भाषाएं जिसमें मैम जैसे कि अंग्रेजी की रोमन। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली और ये भाषाएं जिनकी लिपि एक ही है, हिंदी की, मराठी की, संस्कृत की, गुजराती की और नेपाली की, 5 भाषाएं हैं जिनकी लिपि एक ही है। कौन सी मैम लिपि? देवनागरी देवनागरी लिपि। देवनागरी। लेकिन जैसे पंजाबी भाषा है उसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी है। रोमन भाषा की जो किसकी है, अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। और उर्दू की है, उर्दू की कौन सी है, फारसी। फारसी। तो ये होगी हमारी लिपि, यानी कि लिखने का ढंग। ये भी मैंने आपको समझाया था, जैसे हिंदी लिखने के लिए आपको पहले क ख ग आ ई सीखना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए आप अगर पंजाबी भाषा सीखोगे तो तब भी क्या क ख ग घ लिखोगे क्या, नहीं, उसकी लिखने का तरीका अलग है। नेक्स्ट आता है बोली। अब बोली क्या चीज होती है, बोली होती है किसी भी भाषा में जो एक बहुत सीमित दायरे में, कम छोटी जगह पे बोली जाती है, वो बोली कहलाती है। यानी कि विचारों का आदान प्रदान तो अपनी अपनी भाषा में होता है, लेकिन एक सीमित दायरे में जो भाषा बोली जाती है वो हमारी बोली कहलाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, शेखावटी हो गई, हाड़ौती हो गई, और ये सॉरी राजस्थानी हो गई, मारवाड़ी हो गई, तो ये इनकी अपनी अलग अलग बोलियां हैं स्थानीय के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कि व्याकरण, कि भाई क्या जरूरत है व्याकरण की हिंदी भाषा में, चैप्टर ही हम पढ़ लेंगे, कहानियां पढ़ लेंगे, कविता पढ़ लेंगे, फिर ये व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन व्याकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें हिंदी भाषा लिखने बोलने का जो ज्ञान होता है, सही तरीका लिखने का ज्ञान होता है, वो हमें व्याकरण के माध्यम से ही होता है। अगर व्याकरण नहीं होगी तो हमें सेंटेंस का पता ही नहीं चलेगा कि शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन सा है। यानी भाषाओं का, जैसे एग्जाम्पल आपके बुक में दे रहा है कि हम बाजार जाऊंगा। अब आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कि मैम ये तो सेंटेंस गलत है, हम बाजार जाऊंगा, तो ये तो होता ही नहीं है। सही सेंटेंस क्या बोलेंगे, हम बाजार जाएंगे। मैं बाजार जाऊंगा। हम बाजार जाएंगे। हम बाजार जाऊंगा। लेकिन जो छोटा बच्चा है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में, वो कभी कभी बोलते हैं हम बाजार जाऊंगा, तो आपको हंसी आती है। क्यों आती है, क्योंकि उसको नहीं पता, उसने व्याकरण नहीं पढ़ी हुई होती है,
उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है, लेकिन आपको व्याकरण का ज्ञान हो गया, इसलिए आप कह देते हो नहीं भैया ऐसे मैं बाजार हाँ, आप उसको शुद्ध करके बताते हो कि शुद्ध इसका होता है मैं हम बाजार जाऊंगा, हम बाजार जाएंगे, या हम बाजार जाएंगे, या मैं बाजार जाऊंगा। मैं बाजार जाऊंगा। इसमें चेंज हो जाएगा, और या तो काल में चेंज हो जाएगा या फिर इसमें संज्ञा में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है गिरते हैं पेड़ से पत्ते। अब ये सेंटेंस भी आपको पता है कि रॉन्ग है। सही सेंटेंस बनेगा पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हाँ, तो पेड़ से पत्ते गिरते अगर हैं। व्याकरण नहीं होती तो हमें शुद्ध भाषा ना तो बोलनी आती, ना हमें शुद्ध भाषा लिखनी आती। तो व्याकरण के कारण ही हमें इन सब चीजों का ज्ञान होता है। व्याकरण के भाग कौन कौन से हैं? व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग है। कौन सा है? वर्ण विचार, शब्द विचार और वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तीनों पढ़ रखे हैं हमने। यस मैम। जिसमें वर्णों के बारे में जानकारी होती है, फिर शब्दों के बारे में कि शब्द के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया दिया, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, है ना, वो सारा चीज हमने पढ़ा। फिर हमने वाक्य विचार पढ़ा, अर्थ और रचना के आधार पर। तो इस तरह से व्याकरण को, जो पूरी व्याकरण है आपकी, वो पूरी व्याकरण इन 3 चीजों पर ही आधारित है। पूरी व्याकरण 3 चीजों पे आधारित है। कौन कौन सी वो 3 चीजें? वर्ण, शब्द और वाक्य विचार। नेक्स्ट होता है साहित्य। साहित्य क्या होता है कि जो हमारे ज्ञानी लोग होते हैं, पुराने जो विचारक हैं, जिन्होंने अपने मानव सभ्यता के विकास के लिए उन्होंने अपने ज्ञान को एक संचित कोश कर लिया, संचित कोश में रख लिया, इकट्ठा करके रख लिया, और वही सब जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसका ज्ञान होता है। तो अपने जो संचित और भाषा के संचित और सुरक्षित ज्ञान कोश को ही हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। जिसके साहित्य कहते हैं। उसके बारे में जानकारी होती है और उसके बारे में ज्ञान होता है। चैप्टर पूरा हो चुका है इसका, और ये है हमारा याद करने के लिए। मैंने आपको पहले बताया, इसका मतलब होता है कि जो जो हमने चैप्टर में टॉपिक्स पढ़े उन सबको यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। भावों विचारों का आदान प्रदान भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। अगर तीसरा सांकेतिक भी लिख देते हो तो वो गलत नहीं होगा। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं? कुल 22 भाषाएं। और 22 भाषाएं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों भी क्या है? हमारी हिंदी है। राजभाषा क्या होती है? देखो, जो सबों के बीच में बोली जाती है वो तो हमारे पूरे राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा वो होती है जिसके अंतर्गत हमारे सरकारी काम होते हैं। जितने भी सरकारी काम होते हैं वो सरकारी काम जिस भाषा में किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं राजभाषा। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा भी और राजभाषा भी है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है, पहली बात तो आप अंतर बता सकते हो। दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो दोनों का आंसर क्या होगा? हिंदी हमारी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। नेक्स्ट आता है कि किसी भाषा को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिखने की विधि, लिखने का तरीका, लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि। नेक्स्ट है कि व्याकरण के माध्यम से हमें शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान होता है। और ज्ञान होता है। 3 पार्ट कौन से बताए? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और साहित्य की परिभाषा हमने ये सीखी थी कि किसी भी भाषा के संचित ज्ञान कोश को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसको आप रिवाइज कीजिए। चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। ओके मैम, बाय मैम।